डॉक्टर सीता सागर को मैं आमंत्रण दे रहा हूं। और एक महिला होने के नाते, लेडीज क्लब है महिलाओं की, उस नाते जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। डॉक्टर सीता सागर। गुवाहाटी समूचे संसार में दिन पर दिन बढ़ते आतंकवाद से बेहद परेशान होकर, धीरज खोकर, इसलिए बेतहाशा दौड़ते हुए सारी रंगीनियों को पीछे, बहुत पीछे छोड़ते हुए, कभी लहर लहर लहराती कलंग नदी में, कभी हाहार हाहार हाराते ब्रह्मपुत्र नद में डुबकियां लगा लगा कर सोई हुई चेतना जगा जगा कर, नहाते हुए पाप बहाते हुए, संताप दहाते हुए, और कभी सारी परेशानियों से एक साथ निजात पाने के लिए, शांति समाने के लिए, कभी माँ कामाख्या के मंदिर में जाकर माँ की साधना करते हुए, आराधना करते हुए, और कभी श्री कृष्णाश्रम शिव मंदिर में जाकर, कभी शुक्रेश्वर शिव मंदिर में जाकर, कभी उमानंद मंदिर में जाकर भगवान शिव की बार बार आरती उतारते हुए, उन्हें जोर जोर से पुकारते हुए, और कभी लोखरा के बालाजी के मंदिर में जाकर हनुमान जी से, कभी वशिष्ठ मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए, और कभी सुआल पूछी में जाकर एक साथ दोनों मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा और सजदा करते हुए, और कभी मुस्लिम तीर्थ स्थल हाजों में जाकर सजदा करते हुए, और कभी धुबड़ी में धुबड़ी साके गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हुए, अपने तनावों को दूर, बहुत दूर फेंकते हुए, और कभी श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली और तीर्थस्थली बढ़ावा में जाकर तपस्या करते हुए, असीम एहसास में भरते हुए, फिर धीरे धीरे दिव्य शक्ति पाकर, आत्मबल समाकर, मगन होकर वापस आते हुए, असमिया भाषा के न जाने कितने मीठे मीठे गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए, बिहू नृत्य कर कर के होली, ईद, दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, मुहर्रम, और इन सब के ऊपर रंगाली, भोगाली और कंगाली तीनों बिहू के त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हुए, और फिर इसी खुशी में राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा जाकर वन्य जीवों के मानसिक विकृतियों का बड़ी बारीकी से और गहराई से अध्ययन करते हुए, एक सींग वाले गैंडे को देखकर आश्चर्य में भरते हुए, और कभी असमिया साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र, कवि, लेखक, समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और पूरे असम में पूजे जाने वाले रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी, असमिया साहित्यकार हीरेन भट्ट, गायक, संगीतकार, असमिया अभिनेता जुबीन गर्ग, और संगीतज्ञ और पूरे असम के कृष्ण के रूप में प्रसिद्ध विष्णु राभा, और असम की लता के रूप में विख्यात सुलेखा बायडो, और अपनी गुरु गंभीर भाव प्रवण आवाज से एक एक के दिल में रच बस जाने वाले, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाने वाले भूपेन हजारिका, और कभी मुगल सेना से जमकर लोहा लेने वाले लाचित बरफुकन, और कभी रामायण में अद्भुत काम करने वाले मामोनी गोस्वामी जी, ऐसे ऐसे प्रशंसनीय व्यक्तित्वों पर, उनके सराहनीय कृतित्वों पर बेहद गौरवान्वित होते हुए, खुशियों के बीच होते हुए, और कभी दूर दूर से हम जैसे मेहमानों को अपने पास बुला बुलाकर, कभी लाड़ू तो कभी पीठा दिखा दिखा कर हमें ललचाते हुए, हमारी भूख को और ज्यादा बढ़ाते हुए, और कभी होराई, हिंदी में सोराई में कच्चा तांबूल रखकर हमें बड़े लाड़ दुलार, मान मनुहार से जमा कर खिलाते हुए, और कभी ये जाति भेंट करके हमें गामोछा पहनाकर असीम सम्मान दिलाते हुए, और दूसरी तरफ कभी बेहद कच्ची उम्र की कोमल कांति सुकुमार कन्या से लेकर झुर्रियों से भरी हुई देह वाली बूढ़ी औरत तक के रूप में चाय के बागानों में बेखौफ, बिंदास और मदमस्त होकर काम करते हुए, जापी पहनकर भीषण गर्मी की जलती दोपहर को नाकाम करते हुए, और कभी गुस्साए आग उगलते सूरज को अपनी एक मुस्कुराहट से महताब करते हुए, अपने सांवले सलोने सौंदर्य को पूरी दुनिया की नजर में लाजवाब करते हुए, फिर बेहद शर्मिंदा और पशेमान होकर अपने
अपने माथे पर छलछलाई पसीने की बूंदों में पानी पानी होकर उतरे सूरज को मोतियों की शक्ल में ढालते हुए, अपने इस बेशकीमती गहनों को हीरों से भी ज्यादा संभालते हुए, और कभी सुबह की लाली, कभी सांझ की छटा निराली, कभी सावन की हरियाली, कभी घटा काली काली, ऐसे न जाने कितने रंगों की अपनी असमिया सिल्क की साड़ियों के ढरक ढरक जाते आंचल को संभालने में अस्त व्यस्त अपनी गोरी गोरी प्यारी प्यारी सुंदरियों को कभी छुप छुप कर तो कभी सामने आ आकर एक टक निहारते हुए, अपनी एंडी मूंगा के कपड़ों को भूरी भूरी सराहते हुए, और कभी देश से विदेश तक, गरीब से अमीर तक, देह से रूह तक, परत दर परत जमी थकान को अपनी चाय का एक घूंट पिलाकर पल भर में थकान मुक्त करके तरोताजा करते हुए, पूरी तरह से उल्लसित, उमंगित और तरंगित करते हुए, और इन सब के अलावा प्राचीन नाम प्राय ज्योतिषपुर और कामरूप के नाम से जबरदस्त मशहूर लकड़ी, केन, पटसन, जूट, बांस, चाय और क्रूड ऑयल की पैदावार और सप्लाई से भरपूर, और एंट्री ऑफ 7 सिस्टर्स होने की खुशी में चूर चूर मां कामाख्या के सहेजे नूर ही नूर, और कविताएं सुन सुन कर तालियां बजाने में मखमूर मखमूर इस हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती, संस्कार, सौंदर्य और सम्मोहन की राजधानी गुवाहाटी को सीता सागर का प्यार भरा नमस्कार। सारी जानकारी मुझे शाम को तरसेम और थोड़ी सी जानकारी गौतम ने दी थी। इन दोनों बच्चों के लिए मैं खास तौर से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत मन से आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, बस आपको यही करना है जो अभी आपने किया। और आप अगली बार आकर के फिर से सुनाएंगे वो बात। बहुत सालों के बाद आई हूँ, आपको इतना अच्छा ये लगा कि इसके बाद आपने 12 साल बाद याद किया है, ये आपके अच्छा लगने का प्रतीक है। चलिए खैर, मैं एक बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, अगर शर्मा जी हमें आदेश करें तो हम कुछ मुक्त कर लें तो सीधे सीधे गीत पर। हाँ, एक प्रेम गीत पढ़ दो पहले। अच्छा, और उसके बाद मैं बता दूँ जो कर। चलिए, एक खास तौर से एक निवेदन आप एक व्यक्ति की नजर में जरूर किए दे रही हूँ, पहले व्यक्ति से लेकर आखिरी व्यक्ति तक, और बाहर भी जो लोग खड़े हुए हैं, कि अपने गुवाहाटी के लिए सुनकर आपने जिस तरह से हमें सराखों पर बिठाया है, जिस तरह से आपने हौसला अफजाई की है, वैसे ही हौसला अफजाई गीत पर भी करें, वरना हम एक शिकायत लेकर लौटेंगे कि अपने लिए सुनकर तो आपने इतनी हौसला अफजाई की, और गीत सुनकर के आपके हौसला अफजाई करने में कुछ कमी क्यों रही। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। आपके हाथों का जो वक्त पास लोग अभी भी खामोश है, उन तक भी शिकायत दर्द सुनेगा। जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार। जिंदगी ने पाप न जानू पुण्य न जानू, पाप न जानू पुण्य न जानू, मेरा घर प्यार का है खुला दरबार। जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार। जिंदगी ने सपनों की ऊंची हुई इतनी उड़ान, लगने लगा है अब छोटा आसमान। सपनों की ऊंची हुई इतनी उड़ान, लगने लगा है अब छोटा आसमान। तेज आंधियां इन्हें उड़ा न ले जाएं, गिर के धरा पे ये बिखरने न पाए। तेज आंधियां इन्हें उड़ा न ले जाए, गिर के धरा पे ये बिखरने न पाए। सतरंगी सपनों को दे दो, सतरंगी
अपने नयन का तुम विस्तार, जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिर मैं आर पार जिंदगी में। और हमारे यहाँ जाने कितने तीज त्योहार होते हैं, आपके यहाँ तो 3-3 बिहू होते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि हमें कभी कोई त्योहार मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। औरतों के मन की बेहद कोमल सुकुमार लेकिन बहुत सच्ची बात आपकी नजर में रख रही हूं, आप सबका खास तौर से तवज्जो चाहूंगी। क्यों नहीं जरूरत पड़ती हमें कोई त्योहार मनाने की। मन बौराया चाहे क्या क्या सुनना, गगन के सब चांद तारे चुनना, मन बौराया चाहे क्या क्या सुनना, गगन के सब चांद तारे, सोने के ये दिन चांदी वाली रातें, प्यार मनुहार की ये सौगातें, सोने के ये दिन चांदी वाली रातें, प्यार मनुहार की ये सौगातें, तुमने पल पल मुझे मना कर, तुमने पल पल मुझे मना कर दिए फीके सब तीज त्योहार, जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार जिंदगी में। और हमारे यहाँ सबसे खास त्योहार होता है होली का, और यकीन मानिए मैं कभी होली नहीं मनाती, और मेरा दावा है कि इसको सुनने के बाद आप भी होली नहीं मनाएंगे, और यकीनन